तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी आंका गया है। दरअसल भारतीय शेयर बाज़ारों में आज यानी 28 फरवरी को गिरावट देखने को मिली है। और हम आपको बता देते हैं कि यह गिरावट आज रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और एल&टी में मुनाफाखोरी की वजह से इक्विटी बाज़ारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल पहले तो मार्केट आज फ्लैट ही खुला था। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करा और फिर जब तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा तो गिरता ही चला गया और यह गिरावट फिर बढ़ती ही चली गई थी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि सरकारी बैंकों में पीएसयू, बैंकिंग स्टॉक, ऑटो सेक्टर और ऑयल एंड गैस कंपनियों के शेयरों में भी करीब 2% से लेकर 3.5% तक की गिरावट भी देखने को मिली है। और हम आपको बता देते हैं कि ज़्यादातर एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। तो देखते हैं कि आगे यह गिरावट जारी रहती है या फिर मार्केट यहीं से ही ऊपर की तरफ चलने लगती है। चलिए दूसरी खबर के बारे में जान लेते हैं। क्रूड ऑयल, अब रूसी तेल मिलना भी होगा मुश्किल। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को सस्ता तेल, रूसी तेल मिलना भी मुश्किल हो सकता है। दरअसल रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को रूसी तेल की बिक्री कम हो सकती है। दरअसल जो समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाली रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत सबसे ज़्यादा खरीदार है जो कि रूस से इस टाइम समुद्र के द्वारा तेल खरीद रहा है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारत ने 2022 से पहले बहुत कम रूसी तेल खरीदा था। हालांकि यूरोप द्वारा रूस से आयात बंद करने के साथ ही भारतीय रिफाइनर दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातों में से एक के रूप में और अब कम रूस की कीमतों का लाभ उठाते हुए अधिक खरीदारी भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम आपको यह भी बता देते हैं कि भारत रूसी तेल केवल तभी खरीदेगा जब इसे तेल मूल्य सीमा से नीचे बेचा जाएगा। अब चलिए चलते हैं तीसरी खबर के ऊपर। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ, दरअसल यह दूसरा सबसे बड़ा सरकारी आईपीओ होगा। दरअसल बिजली बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी की रिन्यूएबल यूनिट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग भी कर रही है और यह प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। तो हम आपको बता देते हैं कि इसके अलावा यह भी बता देता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो आईपीओ लेके आएगी उससे वह 10,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है बाजार से। और हम आपको बता देते हैं कि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आईपीओ के लिए कम से कम 12 निवेश बैंक उत्सुक है और वह इस आईपीओ को मैनेज करना चाहता है। 12 बैंक के द्वारा यह आईपीओ निकाला जाएगा और वह इसे भी मैनेज करेंगे। और यह भी बताने योग्य एक बात है कि एनटीपीसी ग्रीन अपना 10,000 रुपये करोड़ का आईपीओ लाती है तो यह एलआईसी के आईपीओ के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी आईपीओ माना जाएगा। इससे पहले एलआईसी का जो आईपीओ आया था वो सबसे बड़ा जो है सरकारी आईपीओ था। उसके बाद अब यह जो होगा यह दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और अब हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसों का जो इस्तेमाल करेगी वह अपनी आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर योजना में करेगी और उसको पूरा करने के लिए भी करेगी। और कंपनी की योजना सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन ओमेनिया को लेकर भी है। तो देखते हैं कि ये आईपीओ कब आएगा। अब चलते हैं चौथी खबर के ऊपर। दरअसल भारत में पॉवर्टी कम हुई है एक रिपोर्ट के अनुसार। दरअसल एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रम समाज को कमज़ोर तबकों को सपोर्ट करके गरीबी कम करने में मदद कर रहे हैं। जो कि सरकारी कार्यक्रम बनाए थे उनसे जो है गरीबी कम हो रही है। इसमें 2018 से 19 के बाद से ग्रामीण गरीबों में बड़ी गिरावट और कोविड-19 के बाद शहरी गरीब में छोटी गिरावट का जिक्र भी किया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है वो कम हो रही है लेकिन शहरों में छोटी गिरावट ही इसमें देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि सरकार के गरीबों के लिए जो कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए हैं जो उसमें बदलाव ला रही हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ड्रिंक
मनोरंजन और लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। और इस खर्च का मतलब यह है कि जिसे कि विवर्धन खर्च भी कहा जाता है, और शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह तेज़ी से भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ग्रामीण भारत में लोग पैसे खर्च करने के तरीके में बदलाव भी ला रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिए बड़े सपने भी देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं 5वीं खबर के ऊपर। स्पाइसजेट 250 करोड़ का झगड़ा सुलझाया है। दरअसल स्पाइसजेट ने आज अपना 250 करोड़ का झगड़ा सुलझा लिया है। हम आपको बता देते हैं कि भारतीय एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने आज यानी 28 फरवरी को यह जानकारी भी दी है कि उसने विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी सेलिसियट एविएशंस को करीब 250 करोड़ की अदायगी भी दी है, और बातचीत के जरिए यह विवाद भी सुलझा लिया गया है। दरअसल स्पाइसजेट के ऊपर जो झगड़ा चल रहा था सिलिएशन एविएशन का, तो यह काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो उसने यह झगड़ा अपना सुलझा लिया है और सेलेनियम एविएशन को लगभग 2.5 करोड़ रुपए भी अदा कर दिया है, और यह बातचीत के जरिए ये जो झगड़ा था सुलझा लिया गया है। अब ये सेलेनियम एविएशन कोर्ट में नहीं जाएगी, अब इसका यहीं पे इन्होंने अपने आपस में बैठकर झगड़े को सुलझा लिया है। दरअसल स्पाइसजेट के इस ऐलान के बाद भी इसके शेयर में खासा उछाल देखने को नहीं मिला था। दरअसल जब ये खबर आई तो लग रहा था कि स्पाइसजेट का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन कोई ख़ास उछाल देखने को नहीं मिला। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आज ओवरऑल मार्केट भी गिर रहा था, तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा उछाल ना देखने को मिला हो।